मेरा यूट्यूब चैनल की वजह से मुझे पहचाना गया एंड मन कर रहा है रो दूँ यार, आज सीरियसली बोल रही हूँ। तो जब आप जम्मू वालों को मिलते हो बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने फेस देख के पहचान लेता है कि नहीं ये बंदी वो है, जब पर शी नोज मी, आई डोंट नो हाउ। Finally, guys, the time has come. Yes, with a heavy heart, time has come to go back. And here I am saying bye bye to my hometown and going back to Delhi with very, very heavy heart. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So मैं निकल चुकी हूँ वापस जाने के लिए अपने देश और अपने वतन जो है हमारा काम। मन तो बिल्कुल नहीं करता जब आप फैमिली के साथ हो। आई तो मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज काम तो काम है। और इसके पीछे भी अभी दो चीज़ें हैं, अब पता नहीं मैं कैसे जाने वाली हूँ। लेट्स सी, बने रहिए ब्लॉग में, जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है कि फ़्लाइट से जा पाऊँगी या नहीं। देखते हैं। Guys, I would be really, really honest in this vlog, and I am too tired physically, mentally, emotionally. पूरी ड्रेन हो चुकी हूँ बिकॉज़ येस्टरडे रूपाली की शादी थी और आज नेक्स्ट डे ही मुझे निकलना पड़ रहा है अपने काम के लिए। वापस मैं घर जा रही हूँ, घर मतलब दिल्ली जा रही हूँ, और ये फ़्लाइट मुझे मिली, वो ही बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन में बहुत कुछ हुआ है जो आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा। मैं एक नटशेल में अगर बोलूँ तो बोलूँगी आज का दिन पता नहीं क्या ही था, बहुत ही डिज़ास्टर था। तो फुल व्लॉग में बने रहिए, आपको मेरा दुख भरी दास्तां सुनने को मिलेगी, लेकिन वो दुख भरी दास्तां आपको दिल्ली लैंड होने के बाद बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने कुर्बानी दी है अपनी विंडो सीट की। तो मेरे को वहाँ पे एयरपोर्ट पे 2 लड़कियाँ और मिल गई थी जो स्टाफ़ थी, और सबको अलग-अलग सीट्स मिली थी। उनमें से एक ने बोला कि हम दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तो मैं हूँ एक पर्सन हू कैन नॉट से नो, और मैंने अपनी विंडो सीट त्याग कर मिडल सीट पे बैठ गई इनके साथ। ये भूखे लोग। सीट मैंने छोड़ तो दी, बट बाद में मैं रिग्रेट करी थी बिकॉज़ मेरे साइड पे भी एक बंदी बैठी थी जिसको मैं जानती नहीं थी, और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था व्लॉगिंग करना, एंड आई वाज़ रिग्रेटिंग सीरियसली। बट इट्स ओके, दिल्ली पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है विंडो सीट से। फिर मुझे मिल गया खाना, मैंने वो खाया और उसके बाद मैं सो गई बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी रेस्ट करके नहीं आई थी। उससे एक दिन पहले ही रूपाली की शादी थी, और उसके बाद डायरेक्ट मेरे को ट्रैवल करना पड़ा। और यहाँ पे इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि पूछो मत। ये जो ब्लू बैग अभी पास हुआ था, बस यही बैग था जो बेल्ट पे था, उसके अलावा 10 मिनट तक ये बेल्ट पूरी खाली थी। आई रियली डोंट नो आप लोगों में कैसे इतना पेशेंस है और आप चेक इन करवाते हो बैग। मुझे तो गुस्सा चढ़ता है यहाँ पे, लिटरली बोल रही हूँ, सबसे दिमाग ख़राब होता है इस स्टेप पे। एंड फाइनली फिर मैंने अपना बैग कलेक्ट किया। और मुझे एक बात बताना दिल्ली वालों, क्या आप लोगों को भी यहाँ पर कैब बुक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, या फिर मेरी ही किस्मत, मेरा ही नसीब ख़राब है इस मामले में? बिकॉज़ मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये दिक्कत आती है। मैं पूरी स्टोरी जो है वो आपको अभी बताऊँगी लास्ट में घर पहुँचने के बाद। सो या फाइनली आई बोर्डेड द बस, एंड ये बस में फ़ीमेल्स के लिए फ्री टिकट है, और फॉर मेल पैसेंजर्स 25 रुपीज़ इज़ द टिकट चार्ज। और फिर मेट्रो से निकलने के बाद मैंने ले लिया ये शेयरिंग रिक्शा। ऐसे इसमें टोटल 5 लोग बैठते हैं, 2 इधर और 2 यहाँ पर, और एक जो भैया चला रहे हैं उसके साथ। तो 10 रुपीज़ पर पर्सन होता है, लेकिन मैं अकेली थी तो भैया ने मुझे बोला आपको 5 लोगों के पैसे देने पड़ेंगे, मीन्स 50 रुपये। तो आई सेड ओके, आप मुझे बस घर छोड़ दो, आई एम सो टायर्ड। तो फिलहाल चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ। आपको लोकेशन से समझ आ ही रहा होगा, ये है मेरा दिल्ली वाला घर। तो बात कुछ यूँ थी कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था और बोला था ये चीज़, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है कि मुझे एक मेल आया है और जिसकी वजह से मेरा मूड हो गया है ऑफ। और अभी मेरा मूड ख़राब हो गया किसी एक बात से, और उसी मेल की वजह से मुझे आना पड़ा दिल्ली। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। ऑफ कोर्स तुम लोग जब फैमिली के पास जाते हो, अपने होम टाउन में जाते हो, तो किसका मन करता है वापस आने का, वो भी काम पे। लेकिन काम हमारा सबको पता है सबसे ऊपर है, तो आपको आना पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते हुए आना ही पड़ेगा। तो वही मैंने किया। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा डाइसी चीज़ की बात करी थी और मैं बोल रही थी कि पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज़ ये बहुत ही सडन प्लान था और मैं फ़्लाइट से आना ही प्रेफर कर रही थी बिकॉज़ जल्दी तुम पहुंच जाते हो बिना किसी मगजमारी के। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मगजमारी हो गई। जब मैं टिकट बुक करी थी तो सिर्फ 4 ही सीट्स दिखा रहा था। मैंने सोचा चलो मिल जाएगी। जब मैं एयरपोर्ट गई तो वहाँ पे मेरे को 2 लड़कियाँ मिली जो कि क्रू ही हैं और मेरे जम्मू से हैं।
तो जब आप जम्मू वालों को मिलते हो बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने सामने से आके मुझे बोला कि आप पहले स्पाइस में थे, अभी इधर हो। आ, मैं भी ऐसे ही इसी बेस पे थी, इसी कंपनी में थी। आई मीन दे वर टॉकिंग अबाउट स्पाइस, तो आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, तो शी वॉज ऑल्सो देयर, बट मैंने कभी उसको नहीं देखा, ना ही कभी फ्लाई की है, बट शी नोज़ मी, आई डोंट नो हाउ। तो फिर बाद में उसने मुझे बोला इवन मेरे पास आपका नंबर भी है, हम लोगों ने बात भी की है थोड़ी सी, और मेरे को ऐसे ना मैसेज वैसेज भी दिखाए एक दो। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। और फिर उसने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, और बहुत अलग सी फीलिंग होती है यार जब आप लोग ना, कोई आपको पहचान लेता है, वो भी आपके काम से। मेरा यूट्यूब चैनल की वजह से मुझे पहचाना गया, एंड इट वॉज लाइक अ गुड मोमेंट यार। तो हाँ, बैक टू दैट मगजमारी। तो मैं पहुँच गई घर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि फ़्लाइट फुल थी ऑलमोस्ट, और 20 लोग ट्रैवल कर रहे थे जो कि स्टाफ था। और फिर फाइनली जाके हम लोगों को वेट करवाया और बोला कि ठीक है। और मैं आज 2:45 काउंटर क्लोज होना था, और 2:35 पे एयरपोर्ट पहुंची हूँ। लाइफ में पहली बार। तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। तो मैं पहुंची वहाँ पे, और ये सब हो गया। उसके बाद हमें बोला कि वेट कीजिए, लेकिन फाइनली तीनों लड़कियों को बोर्डिंग पास मिल गया हम लोगों को, और फिर हम लोग आ गए दिल्ली में। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कैब बुक करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन फिर आधा घंटा खड़े रहने के बाद और ऊबर ड्राइवर का वेट करने के बाद पता चला मुझे कि आज मेरा दिन ख़राब है, ऊबर में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और फिर मुझे बोला गया कि एक और भी कोई ऐप है इन ड्राइव करके, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें ट्राई कर लीजिए। बट उसमें भी सेम चीज़ हुई, मैंने आधा घंटा वेस्ट किया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ शटल बस से, जो पूरे टर्मिनल्स पे घूमती रहती है, जो मैंने आपको अपने व्लॉग में बताई है। तो मैं उससे गई, और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने शेयरिंग रिक्शा लिया। उसमें भी शेयरिंग रिक्शा में पूरे ज़्यादा पैसे देने पड़े, क्योंकि मैं थोड़ा मेन रोड से थोड़ा सा अंदर रहती हूँ, और वो शेयरिंग रिक्शा सिर्फ मेन रोड तक ही आता है। तो भैया ने बोला कि ठीक है, हम अंदर तक छोड़ देंगे, लेकिन पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, फेयर इनफ, क्योंकि आप अपने काम से थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हो, तो हम पैसे आपको दे देंगे। तो फिलहाल मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया, आप देख ही सकते हो, और आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। अभी कुछ खाने का मेरे को अता पता नहीं है, बिकॉज जाने से पहले आई डोंट नो क्या था घर पे और क्या बचा हुआ है, उनमें से कितनी चीज़ें सड़ गई हैं, क्या है क्या नहीं। लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल मैं जाती हूँ, मुँह धोती हूँ, और आपसे बाद में मिलती हूँ। बहुत 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 बातें कर ली मैंने। बाय। गाइस, हियर इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। अब मैं बनाऊँगी कैप्सिकम जल्दी जल्दी, और आटा बिल्कुल भी गूंदने का मेरा हिम्मत नहीं है, तो मैंने ये ब्रेड मंगवाई है, ये खाऊंगी। हाय गाइस, तो फाइनली सारा सामान आ गया। मैंने आपको दिखा दिया ब्लिंकिट और जोमेटो बोलने वाली थी, जेप्टो से। तो फिलहाल मैंने फ्रिज में भी स्टैक कर दिया जो जो फ्रिज में रखने जैसी चीज़ थी। और अब मुझे बनानी है सब्ज़ी। इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सब्ज़ी बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। उसके बाद कुछ तो मुझे खाना है यार, कुछ तो आई रियली वांट टू ईट। मेरी लिटरली टांगी ऐसे ना काँप रही है अब। चलो चलते हैं। लिटरली गाइस, इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना, बता नहीं सकती हूँ। अब इतने दिन से घर पे थी, सडनली आके खुद सब करना पड़ रहा है। बहुत बुरा लगता है यार, कभी कभी बहुत बुरा लगता है अकेला रहना। मन कर रहा है रो दूँ यार, आज सीरियसली बोल रही हूँ। सो गाइज़, अब मैं आराम से खाना खा लेती हूँ और ये व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय।